नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज ट्रेडिंग डे का डे 20 है। आज हमने कितने ट्रेड लिए हैं, कितने हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए और कितने हमारे प्रॉफिट हिट हुए, तो अपन देखेंगे इस वीडियो में कि अपन कौन से एनालिसिस फॉलो करते हैं, कितने बार हम प्रॉफिट होते हैं, अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो तो हम लोग कैसे रिस्क को मैनेज करके बड़े प्रॉफिट को कैप्चर कर सकते हैं। ये सब चीज आपको सीखने को मिलेगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, इजी वे में समझ में आए। और कुछ भी डाउट हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले एनालिसिस बता देता हूँ अपने, जो भी मैंने ट्रेड लिया था उसमें मेरा लॉजिक क्या था। आप यहाँ पास देखोगे, मैं गोल्ड का चार्ट खोला हुआ हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो आप नोटिस करना, मार्केट में ये एक बार ट्रैप किया, दूसरी बार ट्रैप किया और ये एक बेयरिश कैंडल बना था। यहाँ पर जितने भी इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए, हम लोग बायर्स के माइंडसेट से भी देखेंगे, सेलर्स के माइंडसेट से भी देखेंगे, तभी हमको मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि मार्केट मूवमेंट कैसे करता है। तो अपन क्या किए, यहाँ पास ये एक जोन एरिया है, यहाँ पास आप ये जोन एरिया देखिए, मार्केट में यहाँ पास बाइंग आया, यहाँ पास बाइंग, 2-3 बार बाइंग आया। ऊपर से ये एक रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पास से बार बार सेलिंग आ रहा है। यहाँ पास ये वाला एरिया, यहाँ सेलिंग आया, यहाँ सेलिंग आया, फिर से यहाँ पास से सेलिंग आया। अब हमारा एनालिसिस क्या था, मार्केट जब हम ट्रेड ले रहे थे ये वाले एरिया पर, हम लोग कल ट्रेड लिए हैं, 15 दिसंबर को ट्रेड लिए हैं, 8 बजे के लगभग हम लोग ट्रेड में प्लान कर रहे थे, ठीक है। तो मार्केट में ये वाला कैंडल बन चुका था और ये रेड कैंडल बन रहा था, ठीक है, मतलब रनिंग कैंडल था ये वाला। मार्केट में हम देखे कि ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा है और ऊपर साइड एक ये वाला जो रेड कैंडल का हाई है, यहाँ पास एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि अभी हिट नहीं किया था। और ये बुलिश कैंडल को देखते हुए हमको समझ में आया ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडल भी बना है, ये भी ब्रेक हो गया था, ठीक है। तो हमारा एनालिसिस ये हुआ कि अप साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्यों, क्योंकि ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया का स्टॉप लॉस हिट करने आएगा जरूर। देखिए, और मार्केट में आज के दिन देखेंगे आप, तो ये वाले एरिया रेजिस्टेंस एरिया का स्टॉप लॉस हिट किया और फिर से मार्केट डाउन साइड गया। तो हमारा एनालिसिस 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी क्या है, हमारा एनालिसिस 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी क्या है, अपसाइड के लिए है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम का भी हम एनालिसिस लेंगे। क्या है एनालिसिस हमारा, मार्केट में देखो एक बार ट्रैप यहाँ पास किया, दूसरी बार ट्रैप का मतलब समझ लो, बीरिस कैंडल बना करके अपसाइड चला जाना, मतलब एक रेजिस्टेंस एरिया से बीरिस कैंडल बना और वहीं से अपसाइड फिर से चल दिया, मतलब इसको ट्रैप ही कहेंगे, सिंपल लॉजिक। या फिर आप इसको लिक्विडिटी कह सकते हो। मार्केट में कितनी लिक्विडिटी बनी है, किसी को फ्रेंड्स कई लोग लिक्विडिटी कह देते हैं, कई लोग ट्रैप कह देते हैं, कई लोग कह देते हैं फेक ब्रेकआउट कह देते हैं। फेक ब्रेकआउट मतलब ये एक जोन में मूवमेंट किया और ये ब्रेकआउट दिया और फिर से मार्केट डाउन साइड आ गया, ठीक है, इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। तो यहाँ पास देखिए, मार्केट में एक बार ट्रैप, दूसरी बार ट्रैप, मतलब 2 बार इन लोग बीरिस कैंडल बना करके ट्रैप किए। यहाँ पास से मार्केट, यहाँ से देखना ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट बार बार उठ रहा था और यहाँ पास से ये वाला एरिया से भी उठा है मार्केट, ठीक है। तो हमारा एनालिसिस ये था, अभी मार्केट ये ट्रेंड लाइन के इवनिंग स्टार कैंडल बना हुआ है और फिर यहाँ पास से डाउन साइड आया और यहाँ पास ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है यहाँ पास आप, और यहाँ पास आप देखना ट्रेंड लाइन का एक ये सपोर्ट एरिया बना हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश करता तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। ये एक 1 आवर टाइम फ्रेम में बड़ा सा, इसको आप कह सकते हो हैमर कैंडल भी बना है, और इधर से देखोगे तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बना है। 2 कैंडल बने हैं और इसका हाई भी ब्रेक हुआ, बढ़िया अपसाइड जा रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लिया है मार्केट, ठीक है। तो हमारा एनालिसिस अभी क्या है, अपसाइड जाने के लिए है, इसलिए क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है और यहाँ पास से 2-3 बार मार्केट अपसाइड गया हुआ है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा एनालिसिस कैसे वर्क किया है। मार्केट में हमको अपसाइड जाने के लिए ट्रेड इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि अपसाइड में लिक्विडिटी, या फिर आप देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में बायर से ज़्यादा दिख रहे थे, इसलिए हमको अपसाइड में पॉसिबिलिटीज ज़्यादा दिखे। आप देखो, जब छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लोगे तो आपको एनालिसिस कौन से बड़े टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा, ताकि हर एक चीज़ का आपको एनालिसिस मिले। जैसे आपको जब बड़े बड़े कैंडल बनते हुए दिखते हैं ना, ये ऐसे ही बड़े कैंडल नहीं बन जाते, जब बहुत बड़े बायर्स या फिर सेलर्स आते हैं तब जाके ये इतने बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, एक बार में नहीं बनता, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई ना। इसलिए आप बड़े कैंडल को इग्नोर मत करना कभी भी, बड़े कैंडल का हमेशा लॉजिक समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पास 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे, मार्केट में ये एक ट्रैप, दूसरा ट्रैप, ठीक है। हम यहाँ से अपन लोग यहाँ पास से अपन ट्रेडिंग में बैठे थे तो यहाँ डाउन साइड आया, ठीक है। अब ये एक सपोर्ट एरिया है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, यहाँ से अगर अपसाइड का अच्छा कैंडल बनता है तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, सिंपल लॉजिक है। 4 आवर टाइम फ्रेम का भी ये एक सपोर्ट एरिया है, बायर्स भी बहुत एक्टिव है यहाँ पर, मतलब हमारा कुछ भी तीन तूफान नहीं किए इसमें, सिर्फ अपना एक लॉजिक लगाए और उसमें ट्रेड प्लान किए और हमारा प्रॉफिट भी हुआ। अब यहाँ पास आप 5 मिनट में भी सेम है, अप साइड जाने का मूवमेंट है ना। अभी हम लोग किस में ट्रेड प्लान किए थे, 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान किए थे, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम का भी आपको लॉजिक दिखाऊंगा मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, मार्केट को रीड कैसे करते हैं, चार्ट को कैसे रीड करते हैं, है ना, ये सब चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पास हम लोग EMA के अकॉर्डिंग बढ़िया से ट्रेड प्लान किए थे, अप साइड गया और एक बार स्टॉप लॉस हमारा कब हिट हुआ है, बीरिस कैंडल बना, बुलिस कैंडल बना था और स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। कौन सा कैंडल वो भी आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद PNL भी दिखाऊंगा आपको, है ना। ये वाला एक बुलिस कैंडल बना था, इसका हाई ब्रेक हुआ था और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर इसके बाद हमने एक ट्रेड लिया है
मतलब 2-3 ट्रेड लिए हैं हम लोग, एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे और फिर दूसरा तीसरा में हम लोग ट्रेड प्लान किए थे। तो चलिए आपको पीएनएल में दिखा देता हूँ। देखिए अभी मार्केट में $118 दिख रहा है, कल 119 था। आप बोलेंगे कि मैं ट्रेड लिया लेकिन यहाँ पास तो उतना ही है, उससे भी कम दिख रहा है पिछले वीडियो में अगर आप देखे होगे तो फ्रेंड्स मैं ट्रेड लिया था लेकिन मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था, क्योंकि ये स्ट्रगल बार बार कर रहा था। मैं सोचा कि मार्केट रिवर्स ना हो जाए, इसलिए मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया और अपसाइड गया मार्केट। तो आपको एनालिसिस समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। देखो यहाँ पास आप क्लोज्ड पीएनएल में देख सकते हो, पहला ट्रेड था जो कि मेरा $3.67 का यहाँ पास लॉस हुआ। ये देखना, ये 13 जनवरी का ट्रेड है, ये $9 का प्रॉफिट था, है ना। एक ही ट्रेड लिया था, ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे। एक ट्रेड लिया $10 के प्रॉफिट में, 9.97, ठीक है, मतलब $10। और ये अपन छोटे छोटे 2 ट्रेड प्लान किए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, ठीक है। अपना मैं सोचा कि कम से कम लॉस नहीं होगा आज के दिन, इसमें मेरा $15 के लगभग प्रॉफिट दिखा था और फिर रिवर्स हो गया, मार्केट डाउन साइड आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दुख भी ज़रूर झेलना पड़ेगा आपको ट्रेडिंग करते हो अगर आप, तो है ना। यहाँ पास जो था ये आप देखोगे, यहाँ पास तक प्रॉफिट आया था और फिर ये रिवर्स होके इस साइड आ गया था। मैं एक एक ट्रेड और यहाँ पास प्लान किया था जो कि एकदम से रिवर्स हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये ज़रूर बताना। देखो आपको पीएनएल भी मैं सभी चीज़ दिखा कर रहा हूँ, जो चैलेंज लिया हूँ वो चैलेंज आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। मैं ये चैलेंज में कुछ भी गलत चीज़ नहीं दिखाऊंगा, अपना प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा या फिर लॉस ही लॉस नहीं दिखाऊंगा। मतलब जो रियल चीज़ है इसमें, जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसका पूरा पीएनएल दिखाऊंगा आपको। आपको ऐसा पीएनएल कोई नहीं दिखाता होगा यूट्यूब में, आप देख सकते हो कोई भी वीडियो में अपना बिना बिना डरे, मतलब जो भी ट्रेड लेता है आपको नहीं दिखाते होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।